कभी कभी हम देखते हैं कि हम अपनी कंप्लेंट लेके पुलिस के पास जाते हैं एंड पुलिस जो है उस पर एफआईआर नहीं करती है। तो पुलिस क्यों उस पर एफआईआर नहीं करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करते हैं, उसके दो रीज़न हैं। जो हमारा ऑफेंसेस है, अगर आप देखें ऑफेंसेस को, जो हमारा इंडियन पिनल कोड है, जो कि अभी रिप्लेस हुआ है न्यू क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत, जो हमारा पहले जो ऑफेंसेस से डील करता था वो एक इंडियन पिनल कोड था, एंड आजकल जो ऑफेंसेस से डील करता है वो है वीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। सो भारतीय न्याय संहिता में जो ऑफेंसेस हैं हमारे, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो हमारी पहली कैटेगरी है वो है ऑफेंसेस की कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और दूसरे हैं हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं, अगर जब आप पुलिस को कंप्लेंट देते हैं अपनी और उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना पाया जाता है, तब पुलिस जो है एम्पावर्ड है क्या, एफआईआर करने के लिए। तब पुलिस एफआईआर करेगी। एफआईआर का आपकी कंप्लेंट को लिखेगी, उस पर एफआईआर करेगी, एंड फाइनली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, जांच करने के बाद, वो जो है आगे चार्जशीट, जिसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। और उसके बाद कोर्ट में जब पुलिस रिपोर्ट पेश की जाएगी, कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होगा, चार्जेस फ्रेम होंगे, एंड एक्यूज्ड जो है उसको चार्जशीट कोर्ट देगा कि आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। ट्रायल चलेगा, उसको डिफेंस का मौका मिलेगा, एंड फाइनली अगर वो कन्विक्ट होता है तो उसे सज़ा होगी। अक्सर जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, प्रूफ वो प्रोसिक्यूशन पे रहता है। प्रोसिक्यूशन ऐसा है कि जैसे अगर एफआईआर हो गया, अगर आपका एफआईआर हो गया, तो एफआईआर जो है दैट इज़, जो आप जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट किया है, अगर आपने कंप्लेंट किया, एफआईआर हो गई, तो आप स्टेट आपकी तरफ से, क्योंकि सम ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस नेचर जो आपके साथ हुआ है, तो स्टेट आपकी तरफ से आपको जस्टिस दिलाएगा। ये डेमोक्रेसी का ब्यूटी है कि स्टेट आपके लिए जो है आपके लिए जस्टिस के लिए कोर्ट में फाइट करेगा। तो कोर्ट में केस ऐसे लगेगा, स्टेट वर्सेस जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, मान लो मिस्टर एक्स, स्टेट वर्सेस मिस्टर एक्स। तो स्टेट इज़ प्रोसिक्यूशन हेयर, क्योंकि वो जो क्राइम आपके साथ हुआ है दैट इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम जिसमें एफआईआर रजिस्टर हुआ है। तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि ये प्रूव करे कि ये ऑफेंस हुआ है, जिसके ऊपर स्टेट ने एफआईआर किया है वो हुआ है। और ये प्रूफ करने के लिए ही कि ऑफेंस हुआ है, स्टेट के पास एक एजेंसी है, जिस एजेंसी को हम कहते हैं पुलिस। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन का जो मेन रोल है वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस कलेक्ट करेंगे एंड देन प्रोसिक्यूशन विल फाइल इट्स केस इन द कोर्ट। तो बट अब आप लोग देखो कि एविडेंस किसने कलेक्ट किया है, पुलिस ने कलेक्ट किया है। देन पुलिस जो है, पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन, पुलिस प्लस प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो है कोर्ट में केस को प्रूव करेंगे, एंड बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा हमारे प्रोसिक्यूशन पे रहता है। बट कमिंग बैक टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि पुलिस हर कंप्लेंट पे एफआईआर क्यों नहीं करती है, वाई नॉट एफआईआर ऑन एवरी कंप्लेंट। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे ऑफेंसेस जो हैं दो कैटेगरीज हैं, कॉग्निजेबल एंड
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सो द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं उन्हीं में पुलिस को पावर है एफआईआर रजिस्टर करके एविडेंस कलेक्ट करने की। अगर एक बार एफआईआर रजिस्टर हो जाए तो यहाँ से पुलिस की पावर इनिशिएट हो जाती है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का पावर मिल जाता है एंड पुलिस एविडेंस को कलेक्ट करती है। और अगर ऑफेंस बड़ा ग्रीवियस नेचर का हुआ और उसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बन रहा है और सज़ा 7 साल से ऊपर है तो पुलिस उसमें अरेस्ट भी कर सकती है। इवन अगर सज़ा 7 साल से कम भी है तो भी पुलिस को लग रहा है कि कोई चीज़ इसने रिकवर करनी है, तब भी पुलिस उसको पुलिस रिमांड पे एक्यूज्ड को ले सकती है, अरेस्ट कर सकती है, सो दैट पुलिस जो है नेसेसरी एविडेंस को कलेक्ट कर सके। तो एफआईआर जो है वो पुलिस को पावर देता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब कोई पीड़ित व्यक्ति, विक्टिम भी जब भी पुलिस के पास जाता है अपनी कंप्लेंट लेके, तो पुलिस सबसे पहला काम क्या करती है, उस कंप्लेंट में देखती है कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना तो नहीं पाया गया है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस के पास अपनी एक डायरी रहती है, उस केस डायरी, उनके जिसको बोलते हैं डेली डायरी, जो भी रोज़मर्रा की कार्रवाई पुलिस स्टेशन में होती है उसको डेली डायरी में रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें एक रिपोर्ट डालती है जिसको बोलते हैं एनसीआर रिपोर्ट, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एंड उस एक्यूज्ड जो विक्टिम है उसको कहती है, विक्टिम को गाइड करती है कि आप चाहे हमें आपकी जो ऑफेंस आपके साथ है हुआ है इसमें हमें इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं है, आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट से जो है परमिशन लें और फिर पुलिस को एफआईआर, कोर्ट से एफआईआर करवाने का परमिशन लेके आएँ। और अगर फिर कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट करता है कि आप इसमें एफआईआर करें, देन पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट द केस, हिज केस। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमारे साथ जो किसी के साथ ऑफेंस हुआ है, जो ऑफेंस कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट में रिपोर्ट किया है, वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल? तो इसके लिए हमारे पास जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसका शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दिए गए हैं और साथ में ये दिया गया है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। तो जो आपके साथ ऑफेंस हुआ है, जब आप अपनी रिपोर्ट देते हैं और उस रिपोर्ट को पुलिस ऑफिसर जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शेड्यूल 1 में देखता है, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल दिखता है वहाँ पे तो एफआईआर नहीं करता है, और अगर वहाँ पे वो कॉग्निजेबल दिखता है तो वो एफआईआर करेगा। नाउ अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक स्पेशल एक्ट होते हैं कई, तो उसमें जैसे कोई कॉपीराइट एक्ट है। अब इसमें क्या है, कई बार नहीं लिखा रहता कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। तो इस चीज़ को नॉन कॉग्निजेबल या कॉग्निजेबल डिसाइड करने का जो तरीका है वो भी दिया गया है शेड्यूल 1 पार्ट 2 में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शेड्यूल 1 क्या है हमारा। सी, ये हमारा बीएनएस का जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसका शेड्यूल 1 है हमारे पास है। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे सेक्शंस दी हैं एक तरफ, देखिए ये शेड्यूल 1 है हमारा, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये सेक्शन 49 है तो 49 को ऑफेंस क्या है, अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ द एक्ट अबैटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर द पनिशमेंट। तो पनिशमेंट क्या उसके लिए उतनी है जितना जिस ऑफेंस में को अबैट किया गया उतनी उसमें पनिशमेंट मिलेगी, और कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अबैटेड। जो ऑफेंस को अबैट किया है, इनकरेज किया है, उसके हिसाब से अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ये कॉग्निजेबल है, अगर कॉग्निजेबल नहीं है तो वो नॉन कॉग्निजेबल है। जैसे आप यहाँ देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखते हैं, ये रेप है, ये रेप का ऑफेंस है, इसकी सज़ा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट
फॉर नॉट लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ एंड फाइन। तो ऑफेंस का नेचर यहाँ कैसा दिया है, कॉग्निजेबल है। कि मान लो अगर कोई महिला पुलिस के पास आती है और पुलिस को ये एक्सप्लेन करती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो पुलिस उसके ऊपर क्या करेगा, इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करेगा। बिकॉज शेड्यूल 1 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का शेड्यूल 1 है उसमें से कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा गया है। तो ये हमारा शेड्यूल 1 का पार्ट 1 है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का शेड्यूल 1 का पार्ट 1 है, जहाँ पे हमारे को लिस्ट दिया है यहाँ आइडेंटिफाई करने की ऑफेंस कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल है तो एफआईआर करना है पुलिस को उसमें कि नहीं है। तो अगर आपकी कंप्लेंट में ये कॉग्निजेबल कंटेंट नहीं, इस ऐसा कंटेंट नहीं आता है कि ऑफेंस जिसमें कॉग्निजेबल ना हो, तो पुलिस जो है एफआईआर नहीं करेगी। नाउ कमिंग टू द पार्ट 2। पार्ट 2 है अब हमारे पास यहाँ पे। या पार्ट 2 में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि कई स्पेशल एक्ट होते हैं। जैसे मान लो कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट में क्या है, सेक्शन 63 है वहाँ पे, पर वो कहीं एक्ट में डिफाइन नहीं है कि कॉग्निजेबल है वो कि नहीं है। तो वो कहाँ से देखेंगे हम, उसका जो फाइंड आउट करने का तरीका हमारे को यहाँ पे दिखाया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। शेड्यूल 1 का पार्ट 2 ये कहता है कि अगर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years, तो ऑफेंस को कॉग्निजेबल माना जाएगा और नॉन बेलेबल होगा और उसको ट्रायल सेशन कोर्ट में चलेगा। इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years एंड अपवर्ड्स बट नॉट मोर देन 7 years, देन ऑल्सो कॉग्निजेबल। 3 साल से ज़्यादा बट 7 साल से कम तो भी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा और उसको ट्रायल होगा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में। देन थर्ड, इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 years एंड विद ओनली फाइन, देन ऑफेंस जो है वो हमारा नॉन कॉग्निजेबल होगा एंड बेलेबल होगा। अगर 10 साल से 3 साल से कम सज़ा है उसमें, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। नाउ लेट्स come back to our lecture and revise it what we saw। कि आप कंप्लेंट लेके पुलिस के पास गए, पुलिस क्या करेगी, आपकी कंप्लेंट को पढ़ेगी और उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि इसमें कॉग्निजेबल कंटेंट था कि नहीं। वो कहाँ से डिसाइड करेगी, BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का शेड्यूल 1 पार्ट 1। हाँ, पर अगर आपके पास कोई किसी अदर लॉ में कोई स्पेशल लॉ है, उसमें ऑफेंस हुआ है और उसमें फिर क्या है कॉग्निजेबल हो, उसका कॉग्निजेंस को कैसे डिसाइड करेगी वेदर इट इज़ कॉग्निजेबल और नॉट, उसके लिए शेड्यूल शेड्यूल 1 पार्ट 2 शेड्यूल 1 पार्ट 2 को देखेगी। शेड्यूल 1 पार्ट 2 को देखेगी। वहाँ पे हमने देखा कि अगर 7 साल से ऊपर की सज़ा है तो ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल है। अगर 3 और 7 साल, 3 साल से ज़्यादा है और 7 साल से कम है तो भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है। अगर सज़ा 3 साल से कम है, 3 साल से अगर सज़ा जो है, और एल से कि इफ़ पनिशमेंट इज़ लेस देन 3 years, तो ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर डिसाइड करता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है।